मुल्क की सियासत में राना शमीम के बयान हलफे की फिर गूंज। फवाद चौधरी कहते हैं राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज करवाया। जजेस के खिलाफ बात की गई। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वो माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा राना शमीम नून लीग वकला विंग के ओहदेदार हैं। ये बात उनके साहबजादे ने खुद टीवी पर तस्लीम की। नवाज शरीफ का बयान हलफी अपने सामने तहरीर करवाना बड़ा इंकशाफ है, इसीलिए तो उन्हें गॉड फादर कहा गया था। नवाज शरीफ की वतन वापसी हुकूमत के लिए नो टेंशन। शेख रशीद ने वापसी पर 24 घंटों में वीजा और टिकट देने की पेशकश कर दी। कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास इदारों के खिलाफ बातें करने के सिवा कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ पर जैसे करप्शन इल्जामात हैं वो किसी पर नहीं। ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। जरदारी ने जिनसे मुतल्लिक फार्मूलों की बात की, उनके पास बहुत फार्मूले हैं। जरदारी के टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जबरदस्त हैं, किसी एक शख्स की नहीं, इदारे की पॉलिसी होती है। ओपोजिशन को ये समझ लेना चाहिए। नवाज शरीफ आएंगे तो इमरान नियाजी कराए के तर्जुमानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नून लीग के कायद अभी आए नहीं मगर हुकूमत की टल्ली बच चुकी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राना सनाउल्लाह का भी सख्त जवाब। कहा नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ हुकूमती टोले को सोने नहीं दे रहा। नालायक, नाअहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। कुछ भी हो जाए अब इनको जाना तो पड़ेगा। चपड़ासी के बयान से साबित हो गया कि न सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि फोन कराए हुए हैं। सिलेक्टेड ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। इमरान नियाजी के लिए एक ही पैगाम है कि बस आपने घबराना नहीं है। मियां साहेब जितनी जल्दी वापस आएंगे उतना जल्दी ओपोजिशन मजबूत होगी। नवाज शरीफ को वापस लाने का मुतालबा हमारा नहीं। कमर जमान कायरा कहते हैं बयान हल्फी जिसके सामने लिखा गया और जिसने लिखा वो अहम नहीं, जो लिखा गया है वो अहम है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जरदारी पंजाब में पार्टी मजबूत करने आ रहे हैं। हुकूमत को पहले घबराना चाहिए था। नैयर बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी मुल्क से फरार नहीं हुई। नवाज शरीफ पर केसेस हैं, उन्हें सामना करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अफगान सूरत-ए-हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोईद यूसुफ भी शिरकत करेंगे। वजीहा सवाती को तेज धार आले से कत्ल किया। लाश गाड़ी की डिग्गी में रखकर हंगू मुंतकिल की। वालिद ने कहा कत्ल में 50,000 लगेंगे। मुल्क से फरार होने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया था। अमेरिका से जायदाद का तनाजा हल करने आई साबिक बीवी के कातिल के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम रिजवान हबीब ने कहा कत्ल के बाद बैरून मुल्क भागने की तैयारी में था कि पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम रिजवान, उसका वालिद और मुलाजिम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड मंजूर। वजीहा सवाती का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अहले खाना ने पाकिस्तान में तदफीन से इनकार कर दिया। लाश न्यूयॉर्क मुंतकली के इंतजामात जारी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान। घरों में लकड़ियों कोयलों का इस्तेमाल मजबूरी। फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रीज को गैस की फराहमी भी बदस्तूर मुअत्तल। लाहौर में शहरियों ने एहतजाजन गली में लकड़ियां जलाकर खाना पकाया। तवाराई बहरान पर हमाद अजहर ने बुरी खबरें सुना दी। कहते हैं मौसमी गर्मा में फर्नेस ऑयल की किल्लत का सामना करना पड़ा। डैम्स में कम पानी के बायस फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स ज्यादा चलाए गए। नवंबर दिसंबर में LNG कार्गोज आने से फर्नेस ऑयल प्लांट्स नहीं चलाए गए। मकामी रिफाइनरीज आधा फर्नेस ऑयल पैदा कर रही हैं। IPPs के पास फर्नेस ऑयल का स्टॉक जरूरत के मुकाबले में कम है। असूलों पर डट गई, सियासी जिद्दोजहद में ही जान दे गई। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी कल, इंतजामात मुकम्मल। 7,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे।
कराची में इस्तकबालिया कैंप लगे, बिलावल लंडेरो पहुंच गए, कल मरकजी तकरीब में खिताब करेंगे। मुराद अली शाह ने बताया आसिफ जरदारी तबीयत की नासाजी की वजह से जलसे में शरीक नहीं होंगे, इंतजामात बेहतर हैं, पाकिस्तान भर से कारकुन शरीक हो रहे हैं। आज मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। आसिफ जरदारी कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करके आवाम की मुआशी मुश्किलात से निजात के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में रहमान मलिक ने कहा मोहतरमा डील के तहत नहीं, जमहूरियत के लिए आईं। शहादत के वाक़े से कबल 6 हमले करने की कोशिश हुई। हुकूमत को चाहिए था बेहतर सिक्योरिटी फराहम करती। हमने बीबी के कातिलों को पकड़ा और ट्रायल भी हुआ। अब इन मुल्जिमान को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज संभाल लिया, एहतजाजी जलसे में शिरकत, वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी मुहिब्बे वतन लोगों को रियासत के खिलाफ उकसा रही है। बिलावल सबसे बड़ा करप्ट और वडेरा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है मगर हुकूक नहीं मिलते। बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 4 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। 2 मुसाफिर बरतानिया और 2 सऊदी अरब से पहुंचे। 3 मुसाफिर कोरंगी करंटीना सेंटर, 1 मुसाफिर होटल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद में भी नए वेरिएंट के 1 केस की तस्दीक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनकीद से बचने का नुस्खा बता दिया। कहा बचने का एक ही तरीका है, ना कुछ करो, ना कुछ कहो और ना ही कुछ बनो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनकीद से बचने का ये नुस्खा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने भारत तनज़्ज़ुली की दलदल में धंसता जा रहा है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा भारत ने हिंदुत्व लीडर्स खुलेआम मुसलमानों की नस्लकुशी की धमकियां दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक कमीशन और दीगर तंजीमों को भारत में नफरत आमेज तकरीरों का नोटिस लेना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज संभाल लिया, एहतजाजी जलसे में शिरकत, वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी मुहिब्बे वतन लोगों को रियासत के खिलाफ उकसा रही है। बिलावल सबसे बड़ा करप्ट और वडेरा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है मगर हुकूक नहीं मिलते। बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 4 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। 2 मुसाफिर बरतानिया और 2 सऊदी अरब से पहुंचे। 3 मुसाफिर कोरंगी करंटीना सेंटर, 1 मुसाफिर होटल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद में भी नए वेरिएंट के 1 केस की तस्दीक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनकीद से बचने का नुस्खा बता दिया। कहा बचने का एक ही तरीका है, ना कुछ करो, ना कुछ कहो और ना ही कुछ बनो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनकीद से बचने का ये नुस्खा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने भारत तनज़्ज़ुली की दलदल में धंसता जा रहा है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा भारत ने हिंदुत्व लीडर्स खुलेआम मुसलमानों की नस्लकुशी की धमकियां दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक कमीशन और दीगर तंजीमों को भारत में नफरत आमेज तकरीरों का नोटिस लेना चाहिए।